गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। क्लास 8 में ज्योग्राफी का लेसन 3 रीड कर रहे हैं। ये हमारा इसका लास्ट टॉपिक है। ये लेसन 3 समाप्त हो जाएगा, इसके बाद लेसन 4 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे विचित्र जीव जंतुओं के बारे में। तो कल दक्षिण अमेरिका के विचित्र जीव जंतुओं के बारे में पढ़ा था। आज ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ेंगे। ऑस्ट्रेलिया के जो विचित्र जीव जंतु हैं उनके बारे में रीड करेंगे। कई शताब्दियों तक बेटा पूर्ण अलगाव के कारण ऑस्ट्रेलिया में बहुत प्रकार के क्या मिले हैं, विचित्र जीव जंतु पाए जाते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में कुछ विचित्र जीव प्रजातियां पाई जाती हैं जो विश्व में कहीं भी नहीं पाई जाती। ठीक है, जैसे कंगारू है, केले भी है। ठीक है, ये क्या है, स्तनधारी जीव, मतलब जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। इनकी एक थैलीनुमा रचना पाई जाती है जिसमें ये अपने अविकसित बच्चे को लेकर घूमते रहते हैं। ठीक है, ये शाकाहारी जीव है कंगारू। ठीक है, कई कंगारू के ऑस्ट्रेलिया में कई प्रजातियां पाई जाती हैं। और ये क्या खाते हैं, घास खाता है कंगारू। ठीक है, और ये ऑस्ट्रेलिया का क्या बन चुका है, प्रतीक बन चुका है। ऑस्ट्रेलिया का प्रतीक बन चुका है। ठीक है, अब आता है कोआला भालू। कोआला भालू के भी कंगारू की तरह क्या होती है, अपने बच्चों को धारण करने की थैलीनुमा रचना होती है। ठीक है, और ये क्या करता है बेटा, ये पेड़ों पर रहने वाला एक छोटा रीछ है। और ये बांस की जो कोमल फुनगियों को क्या करता रहता है बेटा, खाता रहता है। जैसे फुनगियाँ क्या होती है, मशरूम होती है ना, जिसको हम सांप की छतरी बोलते हैं, तो उनको ये खाता रहता है। ठीक है, आगे आता है डिंगू। क्या है ये, डिंगू जंगली कुत्ता है। ठीक है, और ये भेड़ों और पशुओं का शिकार करता है। ठीक है, आगे आता है प्लेटिपस। ये ऑस्ट्रेलिया का दूसरा विचित्र प्राणी है और ये वास्तव में क्या है, एक चिड़िया है। ठीक है, इसके जालयुक्त 4 टांगे होती हैं और यह चिड़ियों की तरह अंडे देता है। चिड़ियों की तरह तो अंडे देता है, लेकिन कंगारू की तरह इसमें विशेषों को धारण करने की क्या होती है, एक थैलीनुमा रचना होती है। ठीक है, अब आता है ऑस्ट्रेलिया में विचित्र पक्षी भी पाए जाते हैं। पक्षी जैसे एमू है, ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा पक्षी है। सबसे बड़ा पक्षी है ये। ठीक है, एमू। अब आता है ये क्या है, एक चिड़िया है और ये उड़ नहीं पाती है, उड़ नहीं सकती है। ठीक है, इसके बाद आता है ये अफ्रीकी जो शुतुरमुर्ग है, अफ्रीका में पाए जाने वाला जो शुतुरमुर्ग है, उसकी भांति ये भी बहुत ही तेज दौड़ती है। ठीक है, तेज दौड़ती है ये। अफ्रीकी शुतुरमुर्ग की भांति एमू भी बहुत ही तेज दौड़ती है। अब आता है कोकाबरर। जिसे लाफिंग जैकास भी कहते हैं। इसको कोकाबररा को लाफिंग जैकास भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, एक विशेष प्रकार की चिड़िया है ये भी। ठीक है, क्योंकि इसकी बोली एक विचित्र हंसी के समान होती है। ठीक है, अब आता है लायर बर्ड। संसार के सबसे सुंदर पक्षियों में से एक है ये। ठीक है, और यह नकल करने में बड़ी ही कुशल है। यह दूसरे पक्षियों के गाने, कुत्तों के भौंकने, ठीक है, गुजरती कारों के हॉर्न, जो कार हॉर्न देती हैं उनकी आवाज़ों की नकल, मतलब सभी चीज़ों की क्या करती है, सभी की आवाज़ों की नकल करती है ये। ठीक है, अब आता है अफ्रीका। अफ्रीका में पाए जाने वाले जो विचित्र जीव हैं उनके बारे में रीड करेंगे।
विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक पर्यावरण के कारण बेटा अफ्रीका में भी क्या है, वन्य जीवों की भरमार है। विषुवतीय जंगलों और दलदली भागों में बंदर, वनमानुष, सांप, अजगर, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, गैंडा आदि की अनेक जातियां पाई जाती हैं। ठीक है। घास भूमियों और खुले जंगलों में घास खाने वाले जानवर जैसे हिरण, जिराफ, जेब्रा, जंगली भैंसे आदि देखे जा सकते हैं। मांस खाने वाले जानवरों में ये तो घास खाने वाले हैं, मांस खाने वाले जैसे शेर, तेंदुआ। ठीक है। बाघ आदि पाए जाते हैं। अब ये क्या करते हैं, ये मांस खाने वाले होते हैं, ये घास खाने वाले होते हैं। मांस खाने वाले घास खाने वालों का क्या करते हैं, शिकार करते हैं। ठीक है। सारा जो मरुस्थल है वहां पर ऊंट पाया जाता है। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है जो अफ्रीका में है। ठीक है। और यहाँ पर क्या पाया जाता है, ऊंट पाया जाता है। ठीक है। जबकि जो कालाहारी मरुस्थल में तेज दौड़ने वाले विचित्र पक्षी स्त्रोमुर्ग पाया जाता है। तो कालाहारी में कालाहारी जो मरुस्थल है वहां पर स्त्रोमुर्ग पाया जाता है। ठीक है। ये बहुत ही तेज दौड़ता है। ठीक है। अभी कहता है वन्य जीवों का संरक्षण भविष्य के लिए बहुत ही क्या है बेटा, महत्वपूर्ण है। वन्य जीवों की रक्षा और संरक्षण के लिए विश्व स्तर पर हमने क्या कर रखा है बेटा, राष्ट्रीय पार्क खोल रखे हैं। ठीक है। इनकी सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय पार्क, जीव अभ्यारण्य की स्थापना की गई है। ठीक है। बहुत से देशों में पक्षियों और जानवरों के शिकार और व्यापार को भी क्या कर रखा है, अवैध घोषित करने के लिए कानून बना रखे हैं। ठीक है बेटा। भारत ने जैसे शेर, चित्ता, हिरण, सोन चिड़िया, मोर है, इनके शिकार पर क्या लगा रखी है, इन सभी के शिकार पर रोक लगा रखी है। ठीक है। भारत और कुछ अन्य देशों में जो प्रजातियां संकट में हैं उनकी रक्षा के लिए अनेक परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया है। जैसे बाघ परियोजना, बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना शुरू की गई। ठीक है। हाथी परियोजना, गेंडा परियोजना, मगरमच्छ परियोजना, ये सारी किसकी परियोजनाएं हैं, भारत देश की। ठीक है। तो ये बाघ परियोजना में बाघों की सुरक्षा के लिए परियोजना स्थापित की गई, हाथियों की सुरक्षा के लिए हाथी परियोजना स्थापित की गई। ठीक है। ये सारी परियोजना बनाई गई हैं। तो ये जानवरों को बचाने के लिए ये परियोजनाएं बनाई गई। ठीक है। तो ये बेटा चैप्टर खत्म हो गया अपना। इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको सारे लर्न करने हैं। थैंक्स बेटा।